ठीक, एक्सरसाइज 8.3 समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कभी ऐसा सुना है कोई ब्याज का काम करता है? ब्याज जानते हैं क्या होता है? क्या होता है ब्याज? जैसे कि एक प्राइस है उसके ऊपर मतलब 2% ज़्यादा पैसे देना। हाँ, पैसे ज़्यादा देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर दिया जाता है? तो इंटरेस्ट दिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मेन अमाउंट जितना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये आपसे लिए और मैंने कहा आपसे भैया आपको 1 साल बाद चुका देंगे पैसा। तो आप कहेंगे भैया 10,000 रुपये आप हमसे ले रहे हो, अगर बैंक में रखते तो इस पर कुछ ब्याज मिलता, ये पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता। अब आप ले रहे हो तो फिर मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। बैंक मान लीजिए 6% के हिसाब से ब्याज दे दी। कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से। तो आप है ना, हमें अब चूँकि मैं तो ऐसे ही बिना किसी जमानत के ऐसे ही दे रहा हूँ, तो आप मुझे ना 12% का ब्याज दे दीजिए। 12% का ब्याज दे दीजिए। तो आप ये बताइए 1 साल बाद आपको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? ठीक, तो 1 साल बाद कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? एक तो 10,000 का 10,000 लौटाना ही पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर क्या होता है 6% के हिसाब से क्या लौटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। पर्सनल लोन ले रहे हैं अपन, है ना, तब हमें 10,000 लौटाना है, उसके अलावा क्या करना है? 12% इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस लग रहा है। ठीक, अपने पास इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला रहता है, n = नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल बाद लौटा रहे हो? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। r = रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड p = प्रिंसिपल अमाउंट। ये आप में से आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट स्मॉल i = गिवन बाई p × r। इस n को कभी कभी t भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो PRT या PR n/100 से निकाला जाता है। ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 10,000 रुपये था। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको क्या बोलते हैं? यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस हिसाब से ब्याज लगाया जा रहा है? किस हिसाब से ब्याज लगाया जा रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो r की वैल्यू क्या है? 6। और कितने समय के लिए हम लोगों ने लिखा है? 1 साल के लिए। तो n की जगह आ गया 1/100। 10,000 p की जगह रखा गया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसीलिए तो बेटा परसेंट के लिए अपने आप यहाँ पर 100 आ जाता है। नहीं, फॉर्मूले में 6% नहीं लिखा जाता है। ये जो r है ना, ये लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन परसेंटेज ही होगा हमेशा, इन परसेंटेज। ये हमेशा ऐसे ही दिया रहता है। ठीक, तो वैल्यू कैलकुलेट करी जाए। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना ब्याज दिया? 600 रुपीज़। तो अब वापस कितना लौटाओगे? एक तो 10,000 और उसके ये जो इंटरेस्ट था कितने रुपए हो गया? 600। तो टोटल कितना? 10,600 रुपीज़। ठीक, 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पे 12 रख देते तो ये आ जाता 1200। तो ये हो जाता 11,200 रुपीज़। ठीक, दैट्स इट। इतना ही है चैप्टर ये। ठीक, मैंने बिल्कुल फटाफट स्पीड में करा दिया है। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ें हमें याद रखनी। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी मैं कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ा नहीं रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ा रही हूँ। समझ में आया? ठीक, पॉज करिए। ठीक, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, असल दुनिया में सिंपल इंटरेस्ट बहुत चलता नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। क्या चलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक कि जो FD कराई जाती है ना बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, वो भी किस पर चलती है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक, देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको समझिएगा। जैसे कि मैं आज गई और मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। ये हमारा क्या है? P1 प्रिंसिपल अमाउंट। आज 10,000 रुपये जमा किए। बैंक जो है वो मुझे 6% के हिसाब से ब्याज दे रही है। 6% के हिसाब से, 6% पर एनम। 6% पर क्या?
एनम, एनम मतलब होता है ईयर, एनम मतलब ईयर, एनुअली मतलब भी ईयरली, एनुअली या एनम, याद रहेंगे वर्ड। 6% पर ईयर, एक साल में 6% का ब्याज दे रही है। तो ब्याज कैलकुलेट करने का PRT/100 से कितना निकल के आया, 600 रुपये। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो नेट अमाउंट अंत में आएगा, ए फॉर अमाउंट, एक साल के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर, है ना, आफ्टर 1 ईयर, है ना, 1 ईयर यहाँ इसलिए A1 लगा दिया। तो A1 हमारे पास एक साल के बाद हमारे पास कितना पैसा तैयार हो जाएगा, 10,600 रुपये। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक, अब देखो क्या होता है, मैंने कहा मैं FD करा रही हूँ कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। ठीक, तो 5 साल बाद क्या होता है, 5 साल बाद ये होगा, ऐसा नहीं कि ये 10,000 पे ही 6% के हिसाब से 5 साल के लिए ब्याज मिलता है, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, जैसे ही एक साल पूरा होता है, एक साल बाद अब हम क्या मान लेते हैं कि अब बैंक के पास हमारा कितना पैसा है, अब हमारे बैंक के पास दूसरे साल की शुरुआत में 10,600 रुपये हैं हमारे। ठीक, और फिर बैंक हमें क्या करेगी, अब इस अमाउंट के ऊपर क्या करेगी, 6% ब्याज देगी। तो इसका ब्याज कैलकुलेट करें PRT के हिसाब से, 10,600 × 6 × 1, क्योंकि एक साल के लिए देने वाली है, अपॉन 100। ठीक, तो कितना हो गया, 636 रुपये। देखो पहले 600 रुपये बना था ब्याज एक साल बाद, अब 636 रुपये ब्याज बना। अब ये 636 इस पर जुड़ेंगे तो A2 हमारे पास 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 10,600 तो थे ही, इस पर कितना ब्याज मिल गया और 636 रुपये। तो ये कितना हो गया, 11,236 रुपये। ज़्यादा मिला कि नहीं मिला ब्याज, ज़्यादा मिला, है ना। अब देखो तीसरे साल में क्या होगा, अब तीसरे साल में ये 11,236 रुपये हम बैंक के पास हो गए हमारे। ठीक, अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा और फिर से बैंक को क्या करना पड़ेगा, 6% का ब्याज देना पड़ेगा। तो बैंक ने कहा ठीक है भाई देंगे 11,236, 6 × 1/100। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 112.36, ये 2 0 है यहाँ पर इसलिए डेसिमल लगा सकते हैं, इंटू 6। सॉल्व करो, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 2 12 और 2 14, 6 1 6 + 1 7, 6 1 6। तो कितना ब्याज दिया बैंक ने, 674 रुपीज़। पहली बार का ब्याज देखो, दूसरी बार का, दूसरी साल का ब्याज देखो और तीसरी साल का ब्याज देखो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक, तो अब हमें बैंक के पास हमारा कितना अमाउंट, मान लो बेटा 5 साल के नहीं 3 ही साल के लिए लगा रहे थे, क्योंकि फिर ऐसे ही कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, तो तीसरे साल में कितना अमाउंट हो गया होगा इसके पास, पहले ये था हमारे पास 11,236 रुपये, ये प्रिंसिपल था, और ये क्या है अब इसके ऊपर मिलने वाला ब्याज 674.16। ठीक, इसको 0.00 लिख सकते हैं, 0.16, 6 4 10, 7 3 10 + 1 11, 2 और 1 3 + 6 9, इतने रुपए। 3 साल बाद ये हमारी FD हमें कितना रुपया बना के देगी, 11,910 रुपये 16 पैसे। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, उसमें हर साल के अंत में क्या होता है, उसमें वो जो हमारे हर साल के अंत में जो अमाउंट होता है वो नया प्रिंसिपल बन जाता है। ये अमाउंट हुआ ना, ये यहाँ पर क्या बना है, अगले साल के लिए नया प्रिंसिपल, बस इतना डिफरेंस होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कंपेयर कर रही हूँ। बैंक वाला आपसे कहता है आप FD कराना चाहते हो 6% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर 6% कंपाउंड के हिसाब से। 6% कंपाउंड के हिसाब से अगर आपने 10,000 रुपये डाले तो आपको 3 साल बाद 3 इयर्स के बाद कितना रुपया मिला, 11,910 रुपये 16 पैसे। ठीक, और 6% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3 इयर्स में कितना मिलेगा, चलो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट SI ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 और साल कितने हैं 3।
ठीक है, कितना हुआ 1800 रुपये ब्याज हुआ। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल था 10,000 रुपये प्लस इसमें जोड़ो 1800 रुपये, ये कितना हो गया 11,800 रुपये। कृष्णा समझ में आया? बताओ भैया कौन सी एफडी कराना पसंद करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। समझ में आया कंपाउंडिंग का फ़ायदा? कंपाउंडिंग को कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लगा लेना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया? तो ये है ब्यूटी हमारे पास किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेसिक तरीका ये है। और इसके अलावा अगर आप एक सिंपल फार्मूला लगाना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाया ना PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का, इसी तरीके से इसमें आने वाले अमाउंट का सीधा सीधा अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 इसकी पावर n, इसकी पावर n, जहाँ पर P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, A क्या है फाइनल अमाउंट, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। N = N क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद आपको लगाना है। ठीक, तो चाहे आप इस मेथड से निकालो, मान लो 3 साल बाद पूछा गया तो 1 साल बाद कितना हुआ, फिर 1 साल, फिर ऐसा शुरू करो। या फिर दूसरा तरीका है सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर दो। तो मान लो ये सीधा फार्मूला अप्लाई करते तो P = 10,000 रखते, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6/100 इसकी पावर कितनी 3। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ये बन जाता 10,000 इंटू, इसको कैलकुलेट करो, ये 1/1 लिख सकते हैं, 1 × 100 6, 106/100 और इसकी पावर 3 है, मतलब क्या 106/100 इंटू 106/100, 2 0 से 2 0, ये 100 से 100 गया तो ये कितना हो गया 106 इंटू 106 इंटू 106/100। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे तो सेम ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन से डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे 0 की जगह यहाँ पे डेसिमल पहुँचा दीजिएगा, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा, सेम आंसर निकलेगा। ठीक, एक्सरसाइज 8.3 का लो देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट मतलब फाइनल अमाउंट कितना हुआ, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है P = 10,800 फॉर 3 ईयर्स, मतलब n की वैल्यू क्या दी हुई है 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैंने कहा था कि हमेशा किस में दिया रहेगा परसेंटेज में, 12 1/2%। देखो कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, 12 2 = 24, 24 + 1 25/2%, हमेशा परसेंट में ही होना चाहिए। और ये एनुअली मतलब ईयरली। जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ये ईयर है 3 ईयर्स है, ठीक है 3 ईयर्स हैं, यही बस केवल ध्यान देने वाली बात है। अगर ये ईयर्स हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए ईयरली। यहाँ अगर यूनिट बदल जाए, यहाँ यूनिट, यहाँ ये और ये यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये यूनिट सेम नहीं तो इस यूनिट को सेम करना पड़ेगा। मान लो तुमको यहाँ 18 मंथ्स दिए होते तो तुम्हें इसको पहले ईयर में कन्वर्ट करना होता, ना कि सीधा 18 रख देते, ऐसा नहीं करेंगे। जो यूनिट यहाँ पर है उस नंबर ऑफ ईयर्स को हमेशा उसी यूनिट में बदलना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक, अब क्या बचा, अमाउंट = P1 + R बाई बोलो 100⁻n, है ना, यही फॉर्मूला था, यही था ना फॉर्मूला, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। 1 + R/100⁻n, ठीक, चलो करा जाए। P की वैल्यू कितनी है 10,800, 1 + R की जगह क्या रखना है 25/2 × 100, इसकी पावर क्या 3। 10,800 ये हुआ 200 + 25। कृष्णा तुम्हें समझ में आया ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये 200 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर ये 1 था, इधर क्लॉस है ना, हाँ, तो ये हुआ 10,800 × 225
बाई 200, इसका क्या पावर 3। देखो इसको अंदर ही सॉल्व भी कर सकते हैं, 25 9 ज़र 25 8 ज़र, ठीक। दिस इज इक्वल टू 9/8 की पावर 3, मतलब 9/8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8 बचा 2, 8 3 ज़ा 24 बचा 4, 8 5 ज़ा 40, एक और 0, ठीक। 8 से डिवाइड हो गया। अभी इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, ठीक। अब बस इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 675 इंटू 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729, 729 9 अपॉन 8 4 ज़ा 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे डिवाइड करो, जो आंसर आया वो आपका क्या आया, फाइनल अमाउंट। मतलब 10,800 रुपये के 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना बन गया, इतना अमाउंट बन गया। आपको ये भी बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब इंटरेस्ट कितना दिया, तो कैसे निकालोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, A जो निकला उसमें से क्या घटा दो, प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या निकल के आ जाएगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, हो जाएगा ना, कर लेंगे, ठीक। बस मेरी तरफ से ये बताना था, इसके आगे के क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करिए, जहाँ अटकेंगे हाँ